dear student. And welcome to all my institutes, Sri Siddhivinayak Science Academy online classes. And student, today I am very happy and I hope that you will be happy. And I am going to teach you English grammar subject, and I will teach you per day or every day English grammar classes. So, are you ready? Then you will show on the blackboard. तो स्टूडेंट, आज से हम आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे और प्रत्येक एक पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। और जो भी पॉइंट यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, किसी कारणवश नहीं समझ पाते हैं, तो आप अपनी इसी लिंक के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपनी समस्या लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो भी हो उस प्रॉब्लम को लिखेंगे और हम 100% आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्यूशन करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम बहुत एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रामर क्लासेस को और इसको हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी ले लेते हैं। हम कन्वर्सेशन के माध्यम से, या इसको कहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से, इंग्लिश स्पोकन जब हम सीखते हैं उसमें भी हमें ये चीजें बताई जाती हैं। ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप सभी स्टूडेंट एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से क्लास से पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब भी वो कभी अपने रिलेशन में जाते हैं या उनके आस-पास पड़ोस से बड़े भाई जो उनके ब्रदर्स रहते हैं, अंकल रहते हैं, या उनकी मदर्स रहती हैं, या उनकी ग्रैंड मदर रहती हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पड़ोस में रहने वाले भी जो पर्सन होते हैं, हमसे पूछ लेते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। या कभी कभी वो इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और वो क्वेश्चन कई टाइप से भी पुट अप करते हैं और हम समझ नहीं पाते उस चीज को और उनके सामने खड़े रहते हैं या हम थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं तो मेरे मन में जैसा आता है हम उसी तरीके से उन्हें उसका आंसर रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हम जब एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कही गई बात का हमें उन्हें आंसर देना है। और मैंने पहले भी जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखेंगे स्कूल में, हमारे स्कूल में, अपने स्कूल में, सिद्धिविनायक स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, ये जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे इन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन चीजों से हमने नॉलेजफुल कर दिया है, पहले भी बताया है। लेकिन आपको एक बार रियलाइज करने के लिए आज फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आपसे, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशंस में जब भी कोई व्यक्ति इस आपके बारे में पूछेगा तो वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को पुट अप करेगा। तो उसका क्वेश्चन आपके लिए होगा अबाउट योरसेल्फ, या तो वो ऐसा कह सकता है अबाउट योरसेल्फ, दैट्स मीन आप अपने बारे में बताएं, या वो ऐसे कह सकता है माई सेल्फ, आप मेरे बारे में बताएं। वो आपके बारे में पूछेगा तो आप माई सेल्फ में कहेंगे कि मेरे बारे में जब बताएं तो वो आप कहेंगे माई सेल्फ, नीचे आएगा। या फिर वो क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप कर सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी इट्स मीन, मुझे बताओ अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में।
then that my answer will be sir. यहाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जब हमसे कोई बड़ा व्यक्ति कुछ भी पूछता है तो हम उसको डायरेक्टली कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा मैनर गलत है। ये मैनर, आप जब भी आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपका आंसर सबसे पहले रिस्पेक्टेड वर्ड होना चाहिए। आपका रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको इनिशिएट करता है, हर बात को आपकी को इनिशिएट करता है कि आपने कौन सी बात गलत बोल दी है, कहां आपने मिस्टेक कर दी है। तो ध्यान रखें इस बात को, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉक। आप कभी भी किसी को कुछ भी बताएंगे तो आपको आपका जो रिस्पेक्टेड वर्ड होगा वो सर होगा, सर। इसके बाद हम अपनी बात चालू करेंगे। सर माय नेम इज अंकुश पाटीदार। यहां देखिए मैंने किसी भी बच्चे का एक का नाम लिया अंकुश पाटीदार, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बोर्ड को देख रहे होंगे, इस पे जो लिखा है उसको देख रहे होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कॉपी कर देंगे। तो आगे टाइम जब भी कभी पूछा जाएगा तो वो भी कह देंगे माय नेम इज अंकुश पाटीदार। यहाँ पे अंकुश पाटीदार तो मैंने किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लिया है, आपको अंकुश नहीं बताना, आपका जो भी नाम होगा आपको अंकुश की जगह वो नाम बताना है। यू आर अंडरस्टैंड? देन माय फादर्स नेम इज मिस्टर ध्रुव पाटीदार। माय फादर्स नेम इज मिस्टर ध्रुव पाटीदार। ओके, अब आपके यहाँ पे देखो आपके फादर का कुछ भी नाम हो, यहाँ पे मैंने ध्रुव पाटीदार लिखा है, तो आप यहाँ ध्रुव ना बता के आपके फादर का जो नाम होगा आपको वहां वो बताना, ठीक है। इसके बाद फादर्स के बाद आता है मदर्स, तो माय एंड माय मदर्स नेम इज मिसेज प्रमिला पाटीदार। माय मदर्स नेम इज प्रमिला पाटीदार, तो आपकी माता का नाम हो गया। यहाँ मैंने प्रमिला लिखा है, आपको अपनी माता का नाम बताना है, माँ का नाम बताना है। इसके जस्ट आफ्टर एंड आई स्टडी इन क्लास 8। अब यहाँ पे मैंने देखो क्लास 8 लिखा है, इसको कॉपी नहीं करना। आप यदि क्लास 5th में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे क्लास 5th बताएंगे, आप यदि 4th में पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ 4th क्लास बताना। आप जो भी क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको वो क्लास यहाँ पे बताना है। आप एक एक बात को समझें, और यदि आपको नहीं आता है समझ में कोई भी बात तो आप इसी लिंक के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। एंड नेक्स्ट, इसके बाद हम बताएंगे आई लिव इन खकरई, या वो कभी कभी पूछ लेता है, अलग से भी पूछ सकता है, लेकिन जब वो माई सेल्फ पूछेगा, योर सेल्फ पूछेगा तो ये सारी बातें हम उसको अपने बारे में बता सकते हैं। लेकिन यदि वो कभी कोई क्वेश्चन एकदम से पुट अप करता वेयर डू यू लिव, वो कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसे भी कह सकता वेयर डू यू लिव, तो उसका मतलब होता है वो आपके रहने का पता पूछ रहा है, आप कहाँ रहते हैं, तो उसका आंसर हमें रिप्लाई में करना है आई लिव इन खकरई। तो मित्रों, मैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये छोटा गांव खकरई है, इसमें मैंने इनका यूज किया, लेकिन ये थोड़ा रॉन्ग है, ग्रामेटिकल मेथड से ये रॉन्ग है, लेकिन यहाँ एट आना चाहिए था, मैंने इन लिखा, मैंने इसलिए लिख दिया है इन कि इसका सेंस निकल जाता है। लेकिन इन और एट दोनों प्रपोजिशन का यूज हमारे छोटे गांव और शहरों के लिए आता है। जब छोटे गांव होते हैं या छोटे कस्बे होते हैं उनके लिए एट का यूज करते हैं, और उससे बड़े होते हैं, शहर होते हैं, तो उनके लिए हम एट का यूज करते हैं, लेकिन ये सेंसिबल है, ठीक है। एंड माई स्कूल्स नेम इज श्री सिद्धि विनायक साइंस अकेडमी बालागुड़ा। नाउ नेक्स्ट, माई ड्रीम इज बिकम टू इंजीनियर। अभी कभी कोई पूछ सकता है योर ड्रीम, तो हम उस कंडीशन में उसको बताएंगे माई ड्रीम इज बिकम टू इंजीनियर। वो पूछता आपका सपना क्या है, क्या बनना आपका सपना, तो हम उस कंडीशन उसको फुल आंसर देंगे। नहीं ऐसा है कुछ भी कह देंगे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, नहीं, हम उसको इंग्लिश में ही आंसर देंगे माई ड्रीम इज बिकम टू इंजीनियर। आप यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर बताएंगे, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बताएंगे, यदि आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आप उसको बिजनेसमैन बताएंगे। आपको जो भी आपकी जो भी विजन होगा, आप जो भी विजन को चुनेंगे आपको उस विजन के बारे में उसको बताना है। And next and ultimately last question, my hobbies are games, books and dance. So students,
I am very happy again and I will tell you that कि आपको कोई भी क्वेश्चन इनमें से समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से इसी लिंक के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं और अब हम प्रत्येक दिन आप सभी को अपना कोई ना कोई एक टॉपिक इस ग्रामर सब्जेक्ट से लेकर के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि मेरा प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आए. So thank you so much all of you.